के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। इनके पास चलेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए अखिलेश की बैठक में जाते वक्त विधायकों ने क्या कहा। कह सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अखिलेश का। अब आगे अखिलेश जी के साथ आप किस पे जा रहे हो? अभी हम माननीय अखिलेश जी बुलाए बैठक जा रहे हैं। अब मीटिंग बुलाया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम किया है, कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी के में जाएंगे, आदरणीय अखिलेश जी की में। क्या कारण, क्या चाहिए, क्या आपने क्या कहा? अब वो मीटिंग में पता लगेगा क्या है, हम तो उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी के जा रहे हैं। अगर मैं 5 के दीदार में हूँ तो मेरा तो सीएम साहब है, और वैसे नेताजी हमारे पिता तुल्य है और सुपाल भाई हमारे पिता तुल्य है। पहले एक बैठक होना, फिर देखते हैं। आप अखिलेश जी के साथ हो? जी। अखिलेश, ओनली फॉर अखिलेश। जहाँ अखिलेश वहाँ विजय। और ये हमारा नहीं, गोमती भाई का भी कहना है, सबका कहना है। इनका भी लो। कल जो कुछ कार्रवाई की परवाह कौन करता है? ऐसी कार्रवाई होती रहती है। हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश का चेहरा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। विकास पुरुष अखिलेश यादव, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। हमारे बड़े भाई भी, छोटे भाई भी, सब लोग। मुख्यमंत्री की बैठक। विधायक जी, नाम क्या है आपका? राजेश रे। बहुत तेजी से जा रही हैं आप, क्या कारण है? 1 मिनट रुक जाइए। जनता आपको रोकना चाह रही है, जनता आपको सुनना चाह रही है। अखिलेश या मुलायम? अखिलेश भैया। कोई दोहा। काम का समय 10 बजे बात करेंगे। ये पूरी बैठक जो है इस बात को तय कर दे रही है आज कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है। तो ये दंगल लगातार दिलचस्प होता चला जा रहा है। राणा सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा वो समर्थक एक जो विधायक एक पहुंच रहे थे, वो कह रहे थे जहां अखिलेश वहां विजय, यानी कि साफ है कि जो विधायक हैं वो कन्विंस्ड हैं कि हम अखिलेश के साथ रहेंगे तो फिर भी जीत के नजदीक रहेंगे, बेहतर स्थिति में रहेंगे। मैत्री, राजनीति जो है ना वो संभावनाओं का खेल है, और जिस व्यक्ति में संभावनाएं दिखती हैं उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। अखिलेश ने 5 वर्षों में काम किया है, और पार्टी के भीतर जो विधायक हैं, यह बात सही है कि संगठन के ऊपर हो सकता है कि शिवपाल की पकड़ बहुत ज्यादा हो, लेकिन विधायकों के साथ एक बेहतर रिश्ता अखिलेश ने बनाया जरूर है। उनका जो चेहरा है और जो काम 5 वर्षों के भीतर उन्होंने किया है, उसके आधार पर हर विधायक को लगता है कि अगर आप अखिलेश के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको फायदा होगा। और राजनीति में फायदे को लेकर के हर आदमी चलता है। आज की तारीख में अखिलेश के पास अगर 85% से ज्यादा विधायक इस बैठक में हैं, तो यह मानकर चले कि मुलायम सिंह अपने 40 वर्षों से ज्यादा की राजनीति में अगर पटकनी खा गए हैं, चारों खाने चित्त हो गए हैं, तो बेटे ने कर दिया है। और अखिलेश ने बता दिया है कि ठीक है, आपने मुझे पार्टी से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन जो कुर्सी है वो मेरे कब्जे में है। इस कुर्सी पर मैं हूं, और इस कुर्सी से बेदखल आप मुझे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 85% विधायक जो हैं मेरे साथ खड़े हैं। आपका पलड़ा बहुत हल्का मैं कर चुका हूं। यही आपकी साख है, और यही आज की तारीख में आपकी राजनीति का वजन है। बिल्कुल। तो राणा सर जो कह रहे थे कि संगठन की बात कर रहे थे, शिवपाल सिंह यादव की बात कर रहे थे, उसके बारे में एक सवाल सर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं। हमारे संवाददाता रोहित सावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बड़ी ही दिलचस्प बात की है अतीक अहमद से, और जिस तरह की बात अतीक अहमद ने रखी है कैमरे के सामने। रोहित सावल, क्या आपको लगता है इस तरह के और भी विधायक हो सकते हैं जो ऐसे हैं तो मुलायम के खेमे के, लेकिन इस तरह की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए मैत्री, जो अभी आपने सवाल पूछा, यही सबसे दिलचस्प पहलू, क्योंकि अभी अखिलेश यादव की जो बैठक है वहां से कितने जो विधायक हैं वो यहां पर आते हैं, ये देखना सबसे दिलचस्प है। क्योंकि अगर 2 सूचियां जो अभी तक जारी हुई हैं, एक अखिलेश यादव की सूची और एक शिवपाल यादव की सूची, तो उन दोनों सूचियों में करीब 180 के करीब ऐसे नाम है जो कॉमन है। तो अब बड़ा सवाल यह है, और उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, और मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर बाकायदा पार्टी कार्यालय के गेट के बाहर सुरक्षाकर्मी लगाए गए, उनके पास एक लिस्ट दी गई है, और उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल है उन्हीं लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। तो अब वहां से अखिलेश की बैठक से यहाँ इस बैठक में कितने लोग आते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि अतीक अहमद ने तो बिल्कुल ये बात कही कि हाँ कि अभी हम नेताजी से बात करेंगे, शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन स्थितियां अब इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। मैत्री, बिल्कुल। और रोहित सावल ने जो अतीक अहमद से बात की, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते क्या कहा अतीक अहमद ने। हमारे साथ इस वक्त अतीक अहमद साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर हम लोग खड़े हैं। अतीक साहब, आप ये बताइए, आपका ये कहना है कि नेताजी आपके नेता हैं और पसंद आपके अखिलेश यादव है, लेकिन आज की मौजूदा हालात में तो ये मुमकिन नहीं दिखता, तो कैसे मुमकिन होगा ये बताइए। नहीं, उसकी कोशिश में हम लोग हैं जी, हम लोग उसकी कोशिश में हैं।
कि कोई रास्ता निकल आया, अभी पार्टी टूटी नहीं है। आपको उम्मीद है किसी रास्ते की? नेताजी तो कल बड़े, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अकेले, कोई न हो, अकेले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठ के बात कर लें तो रास्ता निकल आएगा। तो आपको क्या लगता है फिर क्यों तो अकेले क्या बैठना मुमकिन नहीं हो रहा? परिवार में इतनी तलखी आ गई, अब अकेले भी नहीं बैठना हो पा रहा है पिता और पुत्र के बीच। हाँ, कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कुछ तो कहीं गड़बड़ी है। तो क्या अतीक अहमद तो गड़बड़ी करने वाले लोगों को नहीं पहचान पाए अब तक? नहीं, हम पहचान पाए हो तो आपसे बताएं कहा है, जिससे आप उसमें और आग लगाएं। पहचान पाए हो तो आपसे बताएं कहा है। एक और आखिरी सवाल। तो अतीक अहमद साहब, अभी आप जा रहे हैं बैठक में, तो अंदर क्या कुछ नेताजी से आप बात करेंगे, क्या कुछ करने वाले? अगर हम लोग की राय ली गई, सुझाव लिया गया, तो हम नेताजी से कहेंगे कि विनोद सर, बड़ी दिलचस्प है ये पूरी जो बाइट है अतीक अहमद की, और बहुत बचते लेकिन कुछ चीजें वो कह ही बैठे, जैसे अकेले बैठ के बात करेंगे अगर मुख्यमंत्री और नेताजी तो कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, और ये जो तमाम चीजें, क्या लगता है आपको? अतीक अहमद पूरी वास्तविकता जानते हैं। वो मुलायम सिंह जी के बड़े विश्वास पात्र, भरोसेमंद रहे हैं। मैं खुद उन चीजों का गवाह रहा हूं जब वो मैं लखनऊ में था, कि किस तरह से मुलायम सिंह जी और उनके बीच में बातचीत होती थी, इलाहाबाद में, फूलपुर में, कई जगह मैं साथ में रहा हूं। वो जानते हैं, वो भी जानते हैं कि उनके नाम को लेकर के अखिलेश को सबसे ज्यादा आपत्ति है, उनके नाम को लेके, मुख्तार अंसारी के भाई के नाम को लेके, अमन मणि के नाम को लेकर के। इसीलिए एक बाइट में उन्होंने भी कहा कि अगर मैं कारण हूं तो मैं पीछे हट सकता हूं, इसके पहले जो आपने दिखाई थी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त अखिलेश मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अखिलेश का नाम लेना और उनको अपना नेता, उनको अपनी पसंद मानना, वो भी उनकी मजबूरी है। लेकिन वो रहेंगे मुलायम सिंह जी के साथ, और वो दूसरे लोगों का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, जिनको आगे मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि वो जो नाम लेंगे वो सारे परिवार के ही लोग तो हैं। भाई शिवपाल जी मुलायम सिंह के साथ हैं, रामोपाल जी अखिलेश के साथ हैं, अमर सिंह हैं, तो यही सारे नाम हैं जिनको लेके आरोप लगता है कि झगड़ा ये तो वो बचना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीजें उनकी जुबान से निकल गई। राणा सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूं कि अखिलेश के लिए यह सबसे फायदे की बात है। अखिलेश जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मवालियों, बवालियों, बाहुबलियों, दागियों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं, और अगर ये लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन के रहेंगे तो वो राजनीति में कर ही नहीं पाऊंगा। जो राजनीति में करना चाहता हूं, यूपी को वहां ले ही नहीं जा सकता हूं जहां मैं ले जाना चाहता हूं। इसलिए जब तक अमर सिंह का समर्थन मुलायम सिंह के पास आ गया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भैया, ओम प्रकाश सिंह, शिवपाल यादव, यह सब लोग जब तक मुलायम सिंह के सामने खड़े रहेंगे, उनके पास रहेंगे, अखिलेश का चेहरा चमकता चला जाएगा, और अखिलेश जो कह रहे हैं वह साबित होता चला जाएगा कि यही लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ना खड़ा हो पाऊं। और यह लोग कैसे लोग हैं, यह आप समझिए। जनता के बीच में जो इमेज अखिलेश देना चाहते हैं वो बिना कुछ कहे चला जाएगा, और यह फायदे की बात होगी। और इसमें और जो दूंगा बहुत संक्षेप में, कि अखिलेश एक विक्टिम होकर के जनता के बीच में जाएंगे, शहीद होकर के, देखिए मैं अपने पिता से भी लड़ा इन तमाम दागी लोगों को लेकर के, और पार्टी को जो है और प्रदेश को अपराधियों से और तथाकथित बाहुबलियों से बचाने के लिए। दो तरह के फायदे में रही। पहला फायदा तो ये है कि शहादत के साथ जो जज्बात जुड़ जाता है हिंदुस्तान में, और हीरोइज्म, दोनों चीजें अखिलेश के भीतर आ गई हैं। एक तो पिता और चचा ने जानबूझ करके साजिश के तहत मुझे बाहर कर दिया है, तो वो जो विक्टिमाइजेशन का मामला है कि मैं शहीद हो गया हूं, यह, और ये बवाली, मवाली, भ्रष्टाचारी, दागी, इनके खिलाफ मैं लगातार लड़ता रहा, ये हौसला दिखाता रहा, ये साहस दिखाता रहा, और मैंने अलग अपनी लकीर खींचनी चाहिए। यह जो हीरोइज्म है, यह साहस जो है ना, यह दोनों बात अखिलेश के भीतर हैं, और दोनों हिंदुस्तान की मानसिकता, उसकी पसंद को रास आते हैं। इसलिए अखिलेश की जमीन जो होगी वो बड़ी होगी, मजबूत होगी, इससे उनको फायदा होगा। 2012 में अखिलेश ने यही यूएसपी बनाई थी जी, जब डीपी यादव को पार्टी में लिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था ऐसे लोगों की जगह नहीं है। वहीं से अखिलेश का ग्राफ ऊपर बढ़ा था और समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा था। और सर, ये शक्ति परीक्षण जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका है। जिस तरह से विधायकों का आना लगातार जारी है, मुझे लगता है कि अखिलेश को भी शायद उम्मीद नहीं होगी कि इतने विधायक उनके घर के बाहर पहुंच जाएंगे। राणा सर, आपको ये बता दूं कि अभी हमारे साथ सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ, भी जुड़ गए। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत। आप अगर पूछना चाहें उनसे कुछ। सुभाष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा विधायक जिसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, उसके पास उस पार्टी के विधायकों का 85% हिस्सा खड़ा है। संविधान क्या कहता है? वो आज की तारीख में मुख्यमंत्री है, उसको राज्यपाल को मुख्यमंत्री मानना चाहिए। अगर वो सदन में जाकर अपना बहुमत साबित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है कि क्या उन्होंने सदन के बहुमत का समर्थन खो दिया है। जब तक वो
सदन में बहुमत के अधिकारी हैं तब तक वो पूर्णतया मुख्यमंत्री हैं, और पारिवारिक कलह का और अंदरूनी पार्टी में क्या होता है उसका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। दो चीजें हैं सर, मैं अभी फर्ज कर लीजिए कि 203 विधायकों की जरूरत बहुमत के लिए है, अखिलेश के पास 190 या 92 लोग जाते हैं, यह साफ नहीं हो सकता कि इनमें से कुछ लोग मुलायम की बैठक में भी चले जाएं। अब इसमें कितने लोगों का समर्थन अखिलेश के साथ बतौर मुख्यमंत्री है कहा नहीं जा सकता है। तो आपको लग सकता है कि यह सरकार अल्पमत में आ गई है, आप सदन में उस मुख्यमंत्री को मौका भी दे सकते हैं कि सदन में आइए, अपना बहुमत साबित कीजिए। आप यह भी कह सकते हैं कि देखिए आपके पास बहुमत नहीं है इसलिए आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। यह दोनों बातें राज्यपाल के विवेक के तहत आ जाती हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अगर राज्यपाल के सामने मामला जाता है तो राज्यपाल को ये देखना होगा क्या मुख्यमंत्री बहुमत का समर्थन खो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है अगर, तो वो मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये राज्यपाल को संतुष्ट होना होगा कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि बहुमत का समर्थन खो चुके हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो कह सकते हैं कि आप सदन में जाकर बहुमत सिद्ध कीजिए, और बहुमत है या नहीं है इसका निर्णय सदन के अंदर होगा। और बहुमत पार्टी का बहुमत का सवाल नहीं है, सदन में बहुमत का सवाल है। सभी पार्टियों के सदस्य अधिकारी हैं मतदान करने के। और बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि राज्यपाल क्या करते हैं, क्या वो इसको लेकर कोई कदम उठाते हैं या अखिलेश क्या करते हैं, और सबसे पहले मुलायम सिंह यादव क्या करते हैं इस पूरे मसले को लेकर। राज्यपाल के पास जाना होगा। नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश में जो सियासी दंगल है, और दंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर लगातार हमारी नजर है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी जुड़े हुए हैं। राणा सर, अभी आप कह रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव संगठन को मजबूत करने का, संगठन में जान फूंकने का काम शिवपाल सिंह यादव ने किया है, लेकिन अभी जो मौजूदा तस्वीर है उससे ऐसा नहीं लगता कि हालात बहुत बदल गए हैं बहुत कम समय में? मैत्री, हालात बदल गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह को लगता रहा है, शिवपाल सिंह को लगता रहा है कि पिछले 40 वर्षों में समाजवादी पार्टी के लिए, यानी कि जो राजनीति उनके लिए, समाजवादी पार्टी तो पिछले 25 वर्षों की है, लेकिन उस राजनीति में मुलायम सिंह का बहुत साथ दिया है शिवपाल ने, और शिवपाल ने बहुत खून पसीना लगाया इस पार्टी को खड़ा करने में, मौजूदा सरकार को बनाने में। अगर आपको लगता है तो लगे, हो सकता है कि आपको यह भी लगता है कि संगठन के ऊपर मेरी सबसे ज्यादा पकड़ है, संगठन के भीतर के जितने भी लोग हैं वो सब मेरे साथ हैं, आपको लगता है, लगे। लेकिन आज की तारीख में जो सच्चाई है वो आपके सामने है, वो आईने की तरह आपके सामने खड़ा है, और वो ये है कि 190 विधायक अखिलेश की बैठक में हैं। 229 में से 190 विधायक अगर अखिलेश की बैठक में हैं तो अखिलेश को बहुमत के लिए सिर्फ 13-14 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग एक है, और जैसे ही आप सदन में जाएंगे और अखिलेश को बहुमत की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस अपना हाथ अखिलेश को पकड़ा देगी और बहुमत अखिलेश साबित कर देंगे। मुलायम सिंह और अखिलेश चारों खाने चित हैं आज की तारीख में, पूरी राजनीति जो है दरकिनार है, और मुलायम सिंह शिवपाल के साथ जो लोग खड़े हैं उनको ये समझ में बात आ गई है। आप देखिए, अमर सिंह कहते हैं कि बेटा राज करेगा और बाप जंगल जाएगा। अतीक अहमद कहते हैं, अतीक को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ना, बेइंतहा ना पसंद करते हैं अखिलेश, उसके बाद भी कहते हैं कि मेरे नेता तो अखिलेश हैं ही, और जो मुलायम सिंह है वो मेरे पिता तुल्य हैं। तो आप अखिलेश के नेतृत्व को बार बार स्वीकार इसलिए कर रहे हैं, और आप वो लोग हैं जो अखिलेश को नापसंद करते हैं, अखिलेश आपको नापसंद करते हैं इसलिए कि अखिलेश की हैसियत, उनकी ताकत आपको समझ में आ गई है, उनका इकबाल बना हुआ है, कुर्सी पर उनका वजन वैसे ही है, और अभी भी सत्ता उनके हाथ में है। विनोद सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो कल का फैसला था, हालांकि ये भी हम बात कर रहे थे कि अब इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था मुलायम सिंह यादव के पास, लेकिन स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मुलायम सिंह बहुत पीछे रह गए, शिवपाल बहुत पीछे रह गए? देखिए, ये सही है कि कल के फैसले से अखिलेश को एक बहुत बड़ी बढ़त मिली है, और वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे शहादत की मुद्रा में वो आ गए हैं। लेकिन मुलायम सिंह और शिवपाल के सामने विकल्प इसलिए नहीं था कि जब 395 लोगों की सूची, 325 लोगों की सूची मुलायम सिंह जी ने जारी की, उसमें अखिलेश के लोगों के नाम काटे, उसके बाद अखिलेश के तरफ से सूची जारी होती है, अनऑफिशियल सूची जारी होती है, और उसके बाद जब उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया और उसके तुरंत बाद सम्मेलन बुला दिया गया,
तो 1 तारीख का जो सम्मेलन था वो एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट था। ट्रिगर पॉइंट इसलिए था कि ये भाप गए शिवपाल और मुलायम दोनों कि निश्चित रूप से उस सम्मेलन में प्रस्ताव यह आएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुलायम सिंह जी की विदाई होगी और अखिलेश यादव को उससे स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब पार्टी पर भी अखिलेश यादव का पूरा ग्रुप जो है और रामगोपाल का पूरा कब्जा होगा। इसीलिए ये ट्रिगर पॉइंट पर यह फैसला लिया गया कि उनको तुरंत पार्टी से निकाला जाए। अब उसमें क्या होगा कि उस सम्मेलन में जो जाएंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटी की उसमें आएंगे। विधायकों की जहां तक बात है, विधायक अभी जब तक अखिलेश मुख्यमंत्री है उनके साथ जाएंगे, लेकिन जो सूची मुलायम सिंह की 395 की सूची है जिनको उन्होंने बुलाया है, उस बैठक में कितने लोग जाते हैं इसके बाद तय होगा कि कितने लोग किसके साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि विधायक, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो सूची में हैं, करीब 180 के आसपास विधायक जो हैं, तो उनको वहां भी जाना होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इस समय आज की। इसके बाद ये क्या करते हैं? सुभाष सर, आप कह रहे थे कि जो अखिलेश को बहुमत है वो पार्टी के अंदर साबित नहीं करना बल्कि सदन के अंदर साबित करना है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर इस तरह से किसी विधायक दल के नेता का निष्कासन ही पार्टी से हो जाता है, ऐसे केस में संविधान के हिसाब से क्या निर्णय लिए जा सकते हैं? पार्टी से निष्कासन का मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कोई मतलब नहीं है। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इस आधार पर करते हैं कि उन्हें सदन का बहुमत प्राप्त है और राज्यपाल ही उनको हटा सकते हैं और केवल इस आधार पर हटा सकते हैं कि उन्होंने सदन का बहुमत खो दिया है। बिल्कुल। तो अब पार्टी के अंदर क्या होता है, पार्टी से निकाला जाता है, किसको लिया जाता है, कौन पार्टी का नेता होता है, वो अलग पार्टी की बात है। बिल्कुल। तो यानी कि अब लगता है कि मुलायम सिंह यादव जब तक कोई पहल नहीं करते हैं और स्टेटस को ही रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन